जय हिंद साथियों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आर्मी स्पेशल मॉडल पेपर 2022 करेंगे। पूरे 50 प्रश्न रहेंगे। संडे स्पेशल क्लास रहेगी बाय राजपाल सर। मैं आपको टारगेट देना चाहूँगा 42 क्वेश्चन का। अगर आप 42 प्रश्न करते हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और अंत में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपकी कितना स्कोर रहा। भाग एक सामान्य ज्ञान करेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानव को भेजा था? क्या सभी ने इसका सही आंसर दो दिया है? अमेरिका। इसका सही आंसर है अमेरिका। किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानव को भेजा था? अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बल कितने प्रकार के हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय सशस्त्र बल 3 प्रकार का है। ऑप्शन एक सही हो जाएगा, 3 प्रकार का। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में। क्या सभी ने इसका सही आंसर 4 दिया है? अगर आप सभी ने ऑप्शन डी दिया है 4 तो आपका सही आंसर है खड़गवासला। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? इसका सही आंसर होगा भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को करा था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैन्य पुलिस केंद्र और स्कूल कहां पर स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन एक प्रसिद्ध हैं। इसका सही आंसर होगा न्यूटन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉन बॉयड डनलप ने किसका आविष्कार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 वायवी रबर का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जेके रॉकिंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 हैरी पॉटर एंड द ऑथर ऑफ फिनिक्स। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन 2 दिया है 395 तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, पूरा टेस्ट पेपर जरूर लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ लोग कहां एकत्रित हुए थे? इसका सही आंसर आएगा, क्या सभी ने इसका सही आंसर 2 दिया है? अगर आपने 2 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन फ्लड का शुभारंभ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने हेतु किया गया था।
ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? क्या इसका आपने सभी ने सही आंसर 3 दिया है? अगर आपने 3 सही आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, वास्को डी गामा ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? अगर आपने इसका आंसर 3 दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अगर आपने इसका आंसर 4 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 अबुल फजल ने। आईन अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर होगा एक्सरे का आविष्कार रोंजन ने करा था। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 से आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 रोंजन। चलिए भाग 2 करेंगे, सामान्य विज्ञान। इसके भी 15 प्रश्न रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन का कार्य करता है? इसका सही आंसर आपने अगर 3 दिया है तो बिल्कुल सही है, पत्ते। चलिए अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है? अगर आपने इसका आंसर 3 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मधुमेह। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अगर आपने इसका आंसर 4 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को स्थानांतरण होता है। अगर आपने इसका आंसर 2 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, डीएनए के रूप में। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त की अधिकतम मात्रा निम्न में से शरीर के किस अंग में पाई जाती है? अगर आपने इसका सही आंसर 3 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, हृदय में। रक्त की अधिकतम मात्रा हृदय में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। सभी को बताना है ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगर आपने इसका आंसर 2 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? अगर आपने इसका आंसर 3 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, रिटर। पराबैंगनी की खोज किसने करी? रिटर ने। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण यह है कि इसमें पानी का डैश। अगर आपने इसका आंसर 1 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरा टेस्ट जरूर लगाना। अगर आपका स्कोर 42 प्लस रहता है तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मूत्र का निर्माण होता है। इसका सही आंसर होगा मूत्र का निर्माण। अगर आपने इसका आंसर 2 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 वक्र किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 25 है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। अगर आपने इसका आंसर 2 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग ठोस में होता है। ध्वनि किसमें गमन नहीं कर सकती? तो निर्वात में, यह भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है,
एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं है। अगर आपने इसका आंसर 4 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, लाल एवं हरा रंग। क्वेश्चन नंबर 27 है, टिबिया हड्डी पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा टिबिया हड्डी टांग में पाई जाती है। अगर ऑप्शन 4 दिया आपने तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, टांग में। क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्लों का राजा कहा जाता है। अगर आपने इसका आंसर 1 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, H2SO4 को अम्लों का राजा किससे कहा जाता है, H2SO4 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, तेल दीप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है। अगर आपने इसका आंसर 4 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, कैसिकत्व के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल किस क्रिया के कारण ऊपर उठता है, कैसिकत्व के कारण। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भाग 2 का आखिरी क्वेश्चन है, भाग 3 करेंगे इसके बाद गणित। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। क्या आपने इसका सही आंसर 3 दिया है। अगर आपने इसका आंसर 3 दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, सी, दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन सी है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन बने। अगर 30 में से आपने 25 प्लस करे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही चल रही है, और इतने तो बनने चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम का काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं हो रही है, तो आपकी तैयारी इतनी तो होना चाहिए कि 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन करे हों आपने। चलिए भाग 3 करेंगे गणित। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करिएगा। भाग 3 सामान्य गणित है। प्रश्न नंबर 31, गणित का पहला क्वेश्चन है, 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और 100 में 3 का भाग देखकर देखते हैं। तो 3 3 9, एक बच्चा, फिर 3 3 9, तो पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। अब इससे बड़ी ऑप्शन देख लेते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 111। 111 हम 3 का भाग देते हैं, 3 3 9, फिर 2 बच्चे, और 3 7 21। हाँ, इसमें चला गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर 1। 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 111। अगर हम 101 में 3 का भाग देते हैं तो 3 3 9, और फिर 1 बच जाएगा, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 111। दोस्तों बिल्कुल आराम से करेंगे और शॉर्ट तरीके से करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल घनमूल टॉपिक से अगला क्वेश्चन है, 0.0004 का वर्गमूल क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि 64 किसका वर्ग है, 8 का, तो 8 हम ऐसा ऐसा लिख देंगे, और पॉइंट के बाद में कितने जीरो हैं, कितनी संख्या हैं, तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 संख्या। तो वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, 6 संख्या है तो 3 जोड़े बन जाएंगे, तो हम भी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 8 1 2 और यहाँ पे लगा देंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, 15 पैसे को रुपए में व्यक्त करो। 15 पैसे को रुपए में व्यक्त करना है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो नीचे 2 जीरो हैं, तो हम भी ऊपर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.15। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कोई 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करो।
लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हमें? 84। एलसीएम 84 दिया है। अगर हमें इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा? 12। ठीक है, 12 का भाग देंगे हम 84 में, तो 12 पंजे 60 और 5 छंगी 72 और 12 सत्ते की 84, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, 7 बड़ी संख्या पूछी है तो 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में? 28, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 16 है तथा लघुत्तम समावर्तक 160 है। यदि उनमें से एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? सभी इसका आंसर कमेंट में करें, मुझसे पहले देने की कोशिश करें। देखिए, महत्तम समावर्तक 16 है और लघुत्तम समावर्तक 160 है। अगर आपका इसको सूत्र पता होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे संख्या, जो संख्या आपको दी रखी है। ठीक है, एलसीएम 16 है, ये एचसीएफ 16 है और एचसीएफ कितना है? एलसीएम 160। ठीक है, और संख्या कितनी? 32 दे रखी है। यदि उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? अब काट देते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से काटेंगे 160 को तो 80 बार में कट जाएगा। इसका सही आंसर 80 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, औसत से हैं। सभी चैप्टर से क्वेश्चन लिए मैंने एक एक, तो आपके बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। और आराम से यादव बुक के मैथ के क्वेश्चन लिए ऐसे कैसे उठा के, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। चलिए, औसत इंटू संख्या करेंगे तो हमारे पास योग आ जाएगा। 12 लड़कों की 10 वर्ष है, तो 12 इंटू 10 करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, इनमें से 11 लड़कों की 9 वर्ष हैं, तो 11 इंटू 9 करेंगे तो 99 हो जाएगा। 12 लड़कों की 120 है, 11 लड़कों की 99 है। अगर हम 12 लड़कों में से 11 लड़कों की घटा देंगे तो हमें 12वें लड़के की आयु मिल जाएगी। 120 में से 99 घटाएंगे तो 21 बच जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21। 37 नंबर क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा? अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है, तो 3 के प्रथम 9 गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, तो हम 3 में 9 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 9 को 9, 9 दूना 18, 9 तीस 27। 3 का 9वां गुणज कौन सा है? 27। अब उनका औसत बताना है, तो प्रथम गुणज 3 है, जोड़ देंगे दोनों को, तो 7 3 0, 10 हो जाएंगे। 10 का 0, 2 ने 1 हासिल के 3, 30 आया। इसका जोड़ हमारे पास 30 आया। और 30 में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि समान अंतर में 2 का भाग देंगे, 2 से भाग दिया तो 15 आ जाएगा। इसका सही आंसर 15 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3 के प्रथम 9 गुणज, 5 के 9 गुणज, 5 के 15 गुणज, तो 15 गुणज है तो 5 का पहले 15 में गुणा कर लीजिए और पहली संख्या जोड़ दो और 2 का भाग दे दो उसमें, तो आपके पास औसत आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 है। यदि उसमें 10% की कमी की जाए तो नया मूल्य क्या होगा? देखिए, 80,000 कीमत है और 10% की कमी करी, मतलब 90 रुपये में बेच दी। ठीक है, 90% में बेची, बटे में 100% के लिए। ठीक है, तो नया मूल्य निकालना है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे कुछ बचा नहीं है। 8 9 की 72, ऐसे कैसे लिख देंगे? कितने जीरो बचे हैं? 3 0 ऐसे कैसे लिख देंगे?
72,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन में है 72,000? ऑप्शन नंबर सी में। इसका सही आंसर 72,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 15 मिनट का पूछा है कि 15 मिनट 1 घंटे का जिसके साथ में लगा रहेगा उसे नीचे लिखना है हमें। 1 घंटे के साथ का लगा है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 60 हमने नीचे लिख दिया। और प्रतिशत में बताना है तो इंटू में 100 कर देंगे। 15 एकम 15, 15 चौक 60 और 4 से 100 के काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। इसका सही आंसर 25%, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक टीवी 7,500 रुपये में खरीदा और 10,000 रुपये में बेच दिया। टीवी पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ? 7,500 रुपये में खरीदा हमने, ठीक है, और 10,000 रुपये में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ हमें? 2,500 रुपये का। 10,000 में से 7,500 रुपये घटाएंगे तो 2,500 रुपये आ जाएंगे। 2,500 रुपये का लाभ हुआ और परसेंटेज में पूछा है तो गुणा में 100 कर देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 25 से कम 25 और 25 से 75, क्या आया? 100/3 और 3 से भाग देंगे 100 को तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 3 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 9, 33 सही 3 3 आएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 33 सही 3.3%। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 13:20 है। यदि उनके मध्य का अंतर 190 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी? देखिए इनका अनुपात कितना है? 13:20 है, ठीक है। इनके मध्य का अंतर कितना है? 7 है। और संख्याओं के मध्य का अंतर कितना है? 190 है। तो हम अनुपात के अंतर का भाग संख्याओं के अंतर में दे देंगे। 7 से देंगे 7 दूनी 14 और फिर 4 बच जाएंगे और 7 7 49, तो यहाँ हमारे पास आया 27। अब पूछा क्या है? छोटी संख्या, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या है? अनुपात में 13 और एक अनुपात बराबर कितना है? 27। गुणा कर देंगे तो 7 3 21 का 1 हासिल आए 2 और 3 दूनी 6 ने 7 8 81 ये हो गया, ठीक है। मैं जगह कर देता हूँ थोड़ी सी। 27 × 13 करना है। 7 3 21 का 1, 3 दूनी 6 और 2 हासिल के बच्चे तो 8, ठीक है। फिर गुणा करते हैं। 7 एकम 7 और 2 एकम 2, ठीक है। अब इनको जोड़ देते हैं। 1 का 1, 7 दूनी 14 ने 1 15, 15 के 5 और हासिला 1, 2 ने 1 3, 351। कौन सा ऑप्शन में 351? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 351। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। ए और बी ने क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया है। साल के अंत में व्यापार से प्राप्त लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? चलिए इसका सलूशन करते हैं। ए ने कितने लगाए? 80,000 रुपये, ठीक है। कितने? 1 साल के लिए, तो 12 वर्ष के लिए, ठीक है। बी ने कितने लगाए? 60,000 रुपये, ठीक है। कितने? 12 महीने के लिए, ठीक है। दोनों 12 से 12 कट जाएंगे, अनुपात में बराबर है तो, ठीक है। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, क्या है हमारे पास? 4:3। कौन से ऑप्शन में 4:3? ऑप्शन नंबर डी में। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर समान साल दिया, समान समय दिया हो तो हमें 12 लिखने की जरूरत नहीं थी। 4 जीरो से 4 जीरो कट जाते हैं और 2 से फिर काट दे तो अनुपात आ जाता, क्या? 4:3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है। एक ट्रेन 750 किलोमीटर
15 घंटे में पूरा करती है तो ट्रेन 2 घंटे में कितने किलोमीटर पूरा करेगी। चलिए इसका सलूशन करते हैं। 750 किलोमीटर की दूरी है, 15 घंटे में पूरा तय करती है, तो हम इसकी दूरी चाल निकाल लेते हैं कि कितने किलोमीटर घंटे चाल है। 15 घंटे में पूरा करती है तो 15 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 15 कम 15, 15 मानी 75, कितना आ गया 50 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, तो इंटू कर देते हैं 2 का, तो 100 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन में 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, टाइम एंड वर्क से। 15 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। एमडीएच का क्वेश्चन है। देखिए 15 आदमी हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 20 आदमी पूछा है तो 20 नीचे लिख देते हैं। 20 से 20 कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास 15, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एमडीएच का क्वेश्चन था। दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ऊपर लेवल के भी नहीं आते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने। क्वेश्चन नंबर 45, 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना, जो भी आपके पास आते हैं, तो इसका सीधा सा फार्मूला है कि गुणा -1 बटे दर इंटू में 100, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, गुणा -1 बटे दर इंटू समय। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना, 3 - 1, दर कितनी 10% इंटू में 100। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 बचे और नीचे 10 हैं, इंटू में 100। ये 0 से ये 0 गया, ये 10 दूनी 20 हो गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। कोई 10% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा, 20 वर्ष में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। दोस्तों ऐसे ही करिएगा। आपसे पूछे 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी एक पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो गुणा -1 बटे दर इंटू समय इंटू 100 करना है। ठीक है, याद रखिएगा, फार्मूला याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए भाग 4 करेंगे, रीजनिंग सामान्य बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 46 नंबर वाला क्वेश्चन है रीजनिंग का। 165, 195, 255, 285, 345 डैश डैश डैश, आगे क्या आएगा बताना आपको। चलिए सबसे पहले इसका अंतर देखते हैं हम। 165 से 195 के बीच जाएंगे तो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। ठीक है, फिर 195 से 255 तक जाएंगे तो कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। ठीक है, 255 से 285 तक जाएंगे तो कितने का अंतर है, 30 का अंतर है। ठीक है, फिर 285 से 345 तक जाएंगे तो कितने का अंतर है, 60 का अंतर है। ठीक है, आपको समझ में आ गया क्या सीरीज चल रही है। 30 का अंतर, फिर 60 का अंतर, फिर 30 का अंतर, फिर 60 का अंतर, तब किसका अंतर आएगा, 30 का। ठीक है, 345 में 30 जोड़ देंगे तो 5 के 5, 4 3 7 हो जाएंगे और 3 के 3, क्या आया 375। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 375। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रामा कलाकार से संबंधित है तो मैगजीन किससे संबंधित है, सभी को बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी संपादक। ड्रामा कलाकार से संबंधित है तो मैगजीन संपादक से। ठीक है, चलिए 48 नंबर का क्वेश्चन है, सीरीज से अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से। ZAYBB XC तो डैश डैश, आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। ZYX, ठीक है, इनका अपोजिट लिख दिया गए हैं। ए को डबल लिख दिया गया, बी को भी डबल लिख दिया गया, तो सी को भी डबल लिख देंगे हम। तो इसका कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर बी में सी है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सी आ जाएगा, है ना। 49 वाला क्वेश्चन है, 144, 72, 24, 12, 4, तो आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए क्या हुआ, 144 का था 72, 72 का था, देखिए 144 का था 72 हो गया, ठीक है, और 72 में 24 का भाग देंगे अपन तो 12 आ जाएगा, ठीक है, और 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, 24 की जगह या 36 कर लेना, है ना, 36, तब सीरीज सही हो जाएगी। देखिए 144 का था 72, 72 का था 36, ठीक है, और 36 का था, चलिए सीरीज गलत हो गई पूरी। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, 144, 72, 36 और 18, तो आगे क्या आएगा, देखिए 144 का था 72, 72 का था 36, 36 का था 18 और 18 का था 9, करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है, ऑप्शन भी गलत है इसमें, 9 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन, विषम चुनिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रंगून। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, रंगून किसी की राजधानी नहीं है, और तीनों ये राजधानी है, ठीक है, तो इसमें विषम कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी रंगून। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं खत्म होती है, कमेंट करके जरूर बताना कि आज का स्कोर आपका क्या रहा, ठीक है। अगर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा दोस्तों तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए कल मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।